हमारे बिजनेस में अनलाइक से, जैसे आप अभी एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, असेंबली लाइन नहीं होता है, तो हमारे यहाँ जो सेल्स होता है दैट इज ड्रिवन बाय दीज लॉन्चेस। अब हर लॉन्च के पहले एक प्रॉपर अप्रूवल प्रक्रिया होती है। तो जो हमारा अभी अप्रैल एंड में जो प्रिवाना का लॉन्च आया, प्रिवाना के नेक्स्ट फेज का, वही अगर मार्च के लास्ट वीक में आ जाता तो सेल 4-5 हजार करोड़ मार्च में बढ़ जाती। तो समटाइम दीज थिंग्स जो है ना, ये अपना एक आध महीने से वो ट्रिप ओवर हो जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली अप्रूवल प्रोसेस जो होती हैं वो क्वार्टर नहीं देखती हैं, बट ओवरऑल हमने देखिए 13,000 कहा था, हमने ऑलमोस्ट 15,000 का सेल किया पिछले वर्ष में भी, और इस साल हमने 17,000 का गाइडेंस दिया है। तो होपफुली जो हमारी सेल्स ट्रेजेक्ट्री है अनुज, वो एक रीजनेबली डिसेंट, जिसे कहते हैं, अपना क्लिप पे है। अच्छा त्यागी सर, इससे पहले कि मैं आपके प्रोजेक्ट्स और फ्रेश लॉन्चिंग के बारे में बात करूं, प्राइसिंग अभी भी हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रही है, हायर प्राइसेस पे डिमांड अभी भी अच्छी है? सब सेगमेंट में बात करना चाहूँगा, लग्जरी सेगमेंट में, प्रीमियम और अफोर्डेबल, हर जगह इस वक्त प्राइसिंग कैसी है सर? और ज़्यादा ओके, त्यागी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरे ख्याल से हाँ, अब मैं सुन पा रहा हूँ। बीच में वीरेंद्र का कुछ 30 सेकंड में नहीं सुन पाया था। हाँ वीरेंद्र, दोबारा पूछ लीजिए। मैं सर त्यागी सर, मैं प्राइसिंग के बारे में बात कर रहा था सर, लग्जरी में और जो प्रीमियम सेगमेंट है और अफोर्डेबल, तीनों ट्रेजेक्टरी में प्राइसिंग कैसी है और सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड कहाँ पर है इस वक्त? तो देखिए वीरेंद्र, ऐसा है कि लग्जरी और प्रीमियम दोनों में डिमांड और प्राइसिंग ट्रेंड्स दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, और बल्कि मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट क्वार्टर द क्वार्टर वो स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं। जैसे जो प्रिवाना हमने अभी फेज 2 लॉन्च किया, वो प्रिवाना 1 जो कि दिसंबर में लॉन्च किया था, उसके मुकाबले आई थिंक मे बी 5 से 6% उसमें प्राइसिंग का इजाफा ऑलरेडी आ गया है। अफोर्डेबल जो 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 पिरामिड का जिसे कहते हैं, मैं मानता हूँ मे बी 1 करोड़ से कम वाला जो यूनिट साइज है, उसमें हम लोग देखिए बहुत ज्यादा खेलते नहीं है, आपको पता है। लेकिन जो प्लेयर्स हैं उसमें, व्हाट वन इज हियरिंग इज कि वहां पे जरूर थोड़ी सी आई थिंक स्लोनेस आई है मार्केट में, बट प्रीमियम और लग्जरी में तो हर हालत में तेजी चल रही है, और एटलीस्ट राइट नाउ इट डज नॉट सीम टू बी, कोई स्लोइंग डाउन का कोई अभी संकेत आ नहीं रहे। त्यागी जी, क्या ये सही है कि आप गोवा में एक बाय इनविटेशन ओनली प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, मांडवी रिवर फेसिंग, 40 से 50 करोड़ पर विला पर, 58 विला का प्रोजेक्ट? देखिए प्राइसिंग मुझे भी नहीं पता, तो अनुज प्राइसिंग मुझे भी नहीं पता, बट ये सही बात है कि आई थिंक कुछ 60-65 लग्जरी विलास होंगी। ये हमारे पास साइट बहुत पहले से थी। ये बेसिकली एक हिल टॉप है जो कि मांडोवी को ओवरलुक करता है, बहुत ही यूनिक लोकेशन है, और होपफुली हम लोग आई थिंक जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में, आई थिंक अगर सब कुछ ठीक रहा और अप्रूवल प्रोसेस ठीक रही, तो हम लोग इस क्वार्टर में इसे लॉन्च कर देंगे। कितना बताया था अनुज आपने? 40 से 50 करोड़ नहीं, मैं यही पर विला, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ त्यागी जी से कि इस समय लग्जरी, सुपर लग्जरी मार्केट में कोई बात नहीं, इस प्राइस में हम आपको दिखाते हैं कुछ गुड़गांव में भी। ये सर ये FY25 में सर ये कैमेलियाज जो 2 है, ये लॉन्च हो जाएगा सर, और इसकी प्राइसिंग क्या होगी? ये Q3 में आएगा सर? तो देखिए ये देखिए ये एंड Q2 या अर्ली Q3 में हमारा प्लान है राइट नाउ इसे लॉन्च करने का। इसका सारा प्लानिंग और सारा प्रोसेस बिल्कुल अंतिम चरण पे है। देखिए अब जाहिर है ये प्रोडक्ट जो होगा कैमेलियास का सक्सेसर होगा, तो प्राइस पॉइंट्स जो होंगे वो यू आर राइट उस रेंज में होंगे। एग्जैक्ट क्या होगा प्राइस और प्रोडक्ट के स्पेक्स, वो आई थिंक अभी हम मेरे ख्याल से 2-1 महीने दूर है उससे, बट ये डेफिनेटली सुपर लग्जरी सेगमेंट में प्रोजेक्ट होगा और ये कैमेलियास का सक्सेसर होगा। और जैसे अब तक अगर आपने देखा अरालियाज, मैग्नोलियाज, कैमेलियाज, हर प्रोडक्ट जो है वो पिछली जनरेशन प्रोडक्ट से उम्दा आया है। होपफुली हम वो ट्रेंड बरकरार रख पाएंगे इस वाले में भी, बट आप इसके लिए थोड़ा आई थिंक मे बी 60 से 90 दिन वेट करें, एंड आई थिंक विल हैव ऑल द डिटेल्स। ओके ठीक है। नहीं त्यागी साहब, मैं एक चीज़ पूछ रहा था कि ये प्राइसिंग जो है ये इस लेवल की सस्टेनेबिलिटी, मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट गुड़गांव में इस लेवल की प्राइसिंग, कहीं कुछ बबल के साइंस दिख रहे हैं क्या? देखिए ऐसा है कि भाई मैं 2 चीजें बताता हूँ आपको। जैसे हमने अभी प्रिवाना लॉन्च किया,
तो हमने लास्ट 2 बार से एप्लीकेशन मनी 10 लाख से बढ़ा के 50 लाख कर दी, इसीलिए कि अगर कहीं बबल हो या प्योर ब्लाइंड स्पेकुलेटर्स आ रहे हो तो वो लोग फिल्टर हो जाएं। हमने जो कन्वेंशनल रोल होते हैं कि अपना हमने 1 अलॉटमेंट पर पैन कार्ड कर दिया, जिससे वो जो कुछ जो एक जमाने में होता था कि ब्रोकर जो लोग मास बुकिंग्स कॉर्नर कर लिया करते थे, वो हमने अपनी तरफ से अपनी तरफ से तो वी आर ट्राइंग डेफिनेटली कि जो बबल या जो प्योर ब्लाइंड स्पेकुलेटर्स हो, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर्स, उन्हें फिल्टर आउट किया जाए। देखिए अभी तो ऐसा हमने आर्बर लॉन्च किया था अबाउट 1.25 साल पहले, मे बी 1.5 साल पहले ऑलमोस्ट, एंड अभी तक कोई उसमें ऐसा कोई प्राइसेस में तेजी आई है रीसेल में, बट कोई ऐसा ट्रेंड पीपल आर होल्डिंग ऑन, दे आर नॉट, मतलब कोई लोग जिसे कहते हैं निकल के कि वहां से 10 लाख का 10 लाख कमाया अब मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूं, वो क्या नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो जो लोग हैं वो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, या एंड यूजर्स हैं या सीरियस इन्वेस्टर्स हैं। अबाउट 25% ऑफ आर जो हमारे करंट लॉन्चेस हैं नए वाले, उनका जो प्रोपोर्शन है वो एनआरआईज खरीद रहे हैं, और अगेन एनआरआईज जो खरीद रहे हैं दे सीम टू बी एनआरआईज जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया है। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर्स को हम अपनी तरफ से जितना कोशिश हो चल रहा है वो उन्हें किनारे रख रहे हैं, एंड एटलीस्ट सो फार देयर डज नॉट सीम टू बी अ ट्रेंड। आपका दूसरा सवाल था कि मार्केट में स्पेकुलेशन के अलावा ये फैक्ट है कि मार्केट में डेप्थ कितनी है। तो देखिए अभी तो फ्रेंकली प्रिवाना सेकंड फेज भी बहुत अच्छा गया है, एंड अभी तो डेवलपर्स ने भी अपना लॉन्च किया है अपना उस रेंज में। सो आई थिंक अभी तो फ्रेंकली लग रहा है कि डेप्थ है। रही बात कैमिलियास 2 वाला की, तो वो तो उस तरह का कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में, तो वो तो जितने भी डेप्थ होती है वो फ्रेंकली एक ही प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब हो जाती है। बट उसमें भी मतलब हम पे शायद 13-14 कैमिलियास बचे हुए हैं एग्जिस्टिंग वाले के, और काफी इंटरेस्ट है लोगों का एक नए कैमिलियास के आने में। तो वो जब लॉन्च होगा तब देखते हैं उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है।